जितनी नौजवान नस्ल, मर्द औरत बच्चे बूढ़ों की है, कोई खेत में बैठे हैं 4-5, कोई जंगल किनारे बैठे हैं, कोई मुतरी के पास बैठे हैं, कोई संडास के पास बैठे हैं, कुछ मतलब नहीं है, अकेले पूरी पूरी रात बेगैरती और बेहयाई का तमाशा अकेला है। अगर कोई देख ले समझ जाए सोच रहा पगला गया, अकेले हंसता रहता है। देखा आपने? नहीं देखा है? हम ये सब देखते रहते हैं क्योंकि मुझे तकरीर करनी होती है ना जी। अब तो हालत ये है, जब बच्चे खाना नहीं खाते तो अम्मी जान झट से कार्टून निकाल के देगी। अब वो यूं लिया तो उसी में मस्त है। अब माँ 3-3 रोटी खिला जाती, वो खा जाता बच्चा। वो रोटी को देखता ही नहीं, वो इसी को देखता, मुंह डालती जाती है माँ, रोटी तोड़ तो 2-2, 3-3 रोटी टिका गया बच्चा। ये जहन्नम का जो पुलिंदा है ना, जिसको मोबाइल की दादी अम्मा कहते हैं, इसने वो बुरे हालात किए हैं। आज राजस्थान की एक न्यूज मेरे इस पे आई है, एक माँ अपने बेटी की शादी करने के लिए तैयार थी, 9 दिन बाकी थे, आज से 9 दिन। दामाद का सिलेक्शन हो गया कि अपनी लड़की का रिश्ता इस दामाद से कर दिया है, 9 दिन शादी को बाकी हैं। आज वो माँ उस अपने दामाद के साथ रह गई। ये मोबाइल की देन, आज की न्यूज है ये। इसलिए अपनी बच्चियों पे नजर रखिए, नजर देखिए कहां से चैटिंग कर रही है, वो क्या कर रहे हैं आपके बच्चे, आपकी बच्चियां क्या, वरना ये पूरी नाक यहीं से कटवा कर दम लेंगे। अपने बच्चों और बच्चियों को दीनदार बनाइए, इन्हें मुस्तफा की तालीम से आरास्ता कीजिए। एक बाप की जिम्मेदारी यह है कि अपने बेटों से क्लोज होकर के उसके दिल पर अल्लाह की रसूल और अल्लाह के प्यार और मोहब्बत की तहरीर लिखो। एक माँ की जिम्मेदारी यह है कि अपनी बेटी से क्लोज होकर के उसके दिल पर कनीजाने फातिमा की तहरीर लिखो। अगर बच्चों और बाप के बीच में डिस्टेंस है, बच्चे बाप से दूर रहते हैं, बच्चियां मां से दूर रहती हैं और अपने ख्यालात शेयर नहीं करते हैं, तो ये दिन देखना जरूर नसीब होगा। इससे पहले कि कोई बुरा दोस्त आपके बेटे को दोस्त बनाकर शराबी, जुआरी, अय्याश, बदमाश बनाए, तुम उससे क्लोज होकर के उसे परहेजगार, दीनदार, मुस्तफा का वफादार बना। इसके लिए मेहनत करनी होगी। अलमाल वल बनून जीनतुल हयात दुनिया, माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की जीनत। आपने माल बहुत कमा लिया, औलाद की तरबियत नहीं करी ना, तो ऐसा लुटाएगा आपकी दौलत को कि आपको होश नहीं आएगा कहां लुट गई आपकी प्रॉपर्टी। माल कमाना तो बहुत आसान है, बचाना बहुत मुश्किल है। औलादें अगर नाकारा ना हुई तो दौलत की हिफाजत मुमकिन है, और औलाद आवारा हो गई तो अकबर की हुकूमत का खजाना भी खाली होने में देर नहीं लगती है। 12 बजे के बाद तक तकरीर और जलसा करने का अंजाम यही होता है, आधे सो रहे होते हैं और आधे जाग रहे होते हैं। और इस मामले में यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा ये अवार्ड याफ्ता है। मुजफ्फरपुर में 5 साल पहले तकरीर थी मेरी हजरत, आधी तकरीर फजर की अजान से पहले हुई है और आधी तकरीर अजान के बाद में हुई। और जब हम नमाज फजर पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचे तो हम थे और 2 आदमी और थे। बख्या मुसलमान कहां थे, अल्लाह ही जाने। दिल के फफूले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। जलसे ये सालाना त्योहार की शक्ल में मत मनाइए, जलसे निशान इबरत होते हैं, उलमा जो बताएं उस पर ध्यान दीजिए।
जो कुछ आप कमा रहे हैं इसमें से आपका कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना। हमारे नबी इस्लाम के फरमान का मफहूम है, आदमी ने जो पहना वो पुराना हो गया, जो खाया वो वेस्टेज माल बन गया, और जो अल्लाह के राह में दिया वही काम आता है। तो इसलिए रब फरमाता फमन शाअ तखज़ा इला रब्बिही मआबा, ओ बंदे मरने से पहले जो कुछ अल्लाह के दरबार में पार्सल भेजना भेज दे, तेरे मरने के बाद ये तेरे काम आएगा। अब तो हालत ये है कि अब्बा मर जाए ना तो मरने के बाद अंगूठा लगवाया जाता है। एक वीडियो मेरे पास आई, बड़का लड़का जो था वो बेईमानी का चक्कर में था, वकील से पूरा कागज बनवा लिया कि भाइयों को हक न दे बाप की प्रॉपर्टी में। तो जब अब्बा हुजूर को कब्र शरीफ में उतार दिया गया तो सबसे आखिर में बड़ा बेटा जो है कब्र में उतरा और इधर से वो सारे कागज निकाला, चुपके ऐसे झुका हुआ है, चुपके से निकाल करके जैसे बाप के हाथ को पकड़ के अंगूठा लगाना चाहता था, हजरत मलकुल मौत वहीं तशरीफ रखते थे। उसका भी वक्त पूरा दबोचा उसको, वो पर्चा भी वहीं पड़ा रह गया और जनाब वो भी धराशायी। एक डेड बॉडी के ऊपर दूसरी डेड बॉडी आ गई। क्या निजाम कुदरत है, देखे तो सही यार। दौलत किसी की हमेशा नहीं रही। हमने फतेहपुर सीकरी में अकबर जैसे बादशाह के महल की दीवारों को बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह देखा है कि कोई ईंट यहां पड़ी है, कोई ईंट वहां पड़ी। हमने देखा कुतुब मीनार की जर्जर स्थिति को, हमने देखा शाहजहां के बनाए हुए किले को, और ये भी देखा कि शाहजहां का मकबरा जो ताजमहल में उसकी बेगम के साथ बना हुआ, कोई नहीं जाता ये कौन पड़ा हुआ है। सब मिट गए जहां से, कोई पूछता तक नहीं। अखंड भारत के बादशाह थे, कुछ नहीं है आज। और बहादुर शाह जफर को बाज़ाब्ता तौर पर सलाखों के पीछे डाल करके रंगून की सजा सुनाई गई और बंदा वहीं इंतकाल किया और बेबसी के आलम में उसकी तुरबत वहां बनी हुई है, जो अखंड भारत का बादशाह था। आपके पास क्या है? 10-5 बीघा जमीन होगी, 2-4 दुकानें होगी, 1,500-2 हजार स्क्वायर फीट में मकान तुम्हारा होगा, और कितना है आपके पास? इस पर ये गुरूर, ये घमंड और ये जोश और जज्बा कि मैं और मैं हूं, शायद हम भूल गए कि हम किसकी औलाद। मौलाना रूम लिखते हैं कि एक चरवाहा था, उसने बचपन में एक शेर के बच्चे को पकड़ लिया, छोटा सा था, तो उस शेर के बच्चे को उसी बकरियों के रेवड़ में डाल दिया। कई साल गुजर गए, उसी रेवड़ में पलता रहा, बढ़ता रहा। बकरियां घास चरती तो वो भी कोशिश करता घास चरने की, वो मैं करती तो शेर भी मैं करता। माहौल मिला बकरियों का, खा पी के जो जवान हो गया तो एक दिन चरवाहा अपने बकरियों को लेकर के पानी पिलाने के लिए नदी के किनारे ले गया। सारी बकरियां ऐसे लाइन से नदी में पानी पी रही थी, उसी में शेरे बबर भी पानी पी रहा था। इसके कंपनी का एक शेरे बबर जंगल में उस तरफ खड़ा हुआ था, कोई दादा परदादा रहा होगा। उसने अपनी बिरादरी का एक कैंडिडेट बकरियों के बीच देखा तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, यार ये मेरे बिरादरी का बंदा ये बकरियों के बीच क्या कर रहा है। तो मौलाना रूम लिखते हैं कि उस शेर ने जो जंगल किनारे खड़ा हुआ था जोर से दहाड़ा। जब जोर से उसने आवाज लगाई ना तो इसने जो पानी पी रहा था ऐसे सर उठा के देखा, उसने अपनी जबान में कुछ कहा होगा, यार तू शेर का बच्चा बकरियों में क्या कर रहा है। तो वो शक्ल देखता अपनी, तो उसको देखता, तो उसको लगा यार मैं बकरियों की तरह तो हूं नहीं। एहसास बेदार हुआ। जिस दिन उसका एहसास बेदार हुआ कि मैं शेर हूं बकरी नहीं, एक को इधर दबाया, एक बकरी को इधर लेके रवाना हो गया।
आपको कब एहसास होगा कि आप बदर के 313 मुजाहिदीन की औलाद हैं? आपको कब एहसास होगा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सपूतों में से आप हैं? आपको कब एहसास होगा करबला के जियाले 72 शहीदों के औलादों के मानने वाले आप हैं? आपको कब एहसास होगा मोहम्मद बिन कासिम के तलवारों की झनकार के वारिस आप हैं? कब आपको एहसास होगा कि हजरत सैयद सालार मसूद गाजी के बाज़ाब्ता तौर पर फकीराना जिंदगी के साथ भारत की सरजमीन पर धमक के साथ जिंदगी गुजारने वाले मुजाहिद की औलाद आप हैं? कब एहसास होगा आपको? सोचिए और 100 बार सोचिए। जिस दिन तुम्हें एहसास होगा उस दिन तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेहतर दिन होगा। लेकिन तुमने तो नचनियों को अपना आइडिया बना लिया, गवैयों को अपना आइडिया बना। अभी वो एक नचनिया है सलमान खान, ईद के दिन शायद उसकी कोई नई फिल्म आई थी, तो उसके पहले जो है उसकी एक वीडियो देखा मैंने, वो आई इस पे, वो अपने घर में निकला था अपने शायकीन को जियारत करवाने के लिए। इतनी भीड़ लगी थी साहब, इतनी भीड़, बस एक झलक पाने के लिए, नचनियों की गवैयों की झलक पाने के लिए। ये दीवानों का हुजूम। ओ पागल लोगों, काश तुम रोजाना अपने माँ और बाप के चेहरे को देखा करो तो अल्लाह तुम्हें हर नजर के बदले में हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हाँ, पूरी रात नौजवान हमारा जो है रजाई ओढ़ करके, घर वाले समझते हैं गुड्डू सो गया है, और गुड्डू काम में लगा हुआ, सुबह तक ये मोबाइल देखता रहता बेटा, फिर सोता है। अभी एक बेटी और दामाद ने मिलके अपने बाप की हत्या कर दी दौलत के लालच में। समझ रहे? एक पोते ने अपने दादा को कत्ल कर दिया पैसे के लिए। एक बच्चे ने जो 11 साल का था, बाप नहीं था, माँ बर्तन मांज करके अपने बच्चे की परवरिश करती थी और कोई कपड़ा सिलती थी। बच्चे ने माँ से पैसा मांगा, नहीं रहा होगा पैसा। बच्चे ने देखा कि माँ उधर देख रही, कैंची उठा के उसके सीने घोंप के मार डाला माँ को। ये दुनिया है, किस पे भरोसा करेंगे? आए दिन ये पोस्ट देखने को मिलते हैं जो सदाकत पर मबनी होते हैं। इसके बाद भी इस औलाद के लिए हलाल हराम की परवाह किए बगैर कैसे लूट खसोस के पैसा इकट्ठा कर लो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा में शामिल किया गया है मिनहाज नबूवत पर, पूरी दौलत अपनी जो थी उन्होंने बैतुल माल में जमा कर दिया। लोगों ने कहा अजीब बेवकूफ आदमी आप। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आपने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा है, सब बैतुल माल में जमा कर दिया। जवाब सुनिए, फरमाते हैं कि अगर मेरी औलाद नेक है और नेक रही तो अल्लाह का वादा है वह हुआ यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह नेकों को जाया नहीं करता है, उनका इंतजाम उनका रब करेगा। लेकिन अगर मेरी औलाद बदकिरदार निकल गई तो मैं दौलत छोड़ के नहीं जाऊंगा कि मेरी दौलत पर ये अय्याशी करे और मेरी कब्र में मेरा रब मुझे सजा दे। मैं ये काम नहीं करूंगा। ये बादशाह वक्त है जो कहना ये। दुनिया के 3 बर्रे आजम पर हुकूमत करने वाले कभी हम थे जिन्होंने दुनिया के 3 बर्रे आजमों पे हुकूमत की थी, और आज कहीं हैं आप? पूरी तैयारी के साथ जमाना इस ताक में लगा है कि मुसलमानों को किस तरह से बेदखल कर दिया जाए। तो मुसलमान खुद तबाह परेशान बैठा, कब हम बर्बाद हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं साहब। मस्जिद में आते नहीं नमाज पढ़ने के लिए, मदरसे की कोई परवाह ही नहीं है साहब, बैठे गप्पे लड़ा रहे हैं, टाइम पूरा इनके पास मौजूद है तो कुछ लेके बैठ जाते हैं वो गोटी खेलने के लिए। मिलिया सेंट बोलते हैं, 18 की 16 की 20 गोटी खेलते हैं बैठ के।
लगता कितने बड़े माइंडेड हैं, मुल्क फतेह कर रहे हैं। एक गोटी जीत लिया, ये दूसरी जीत लिया, ये तीसरी जीत लिया, पूरा पूरा दिन इस कौम से क्या तवक्को की जा सकती है कि इसका मुस्तकबिल कभी रोशन होगा। था जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। कितनी देर हो गई मेरी तकरीर करते हुए? 1 घंटा हो गया। 10-5 मिनट और सुन लीजिए। इसलिए कि हम लोग उसी वक्त बुलाए जाते हैं जब आधे लोग जा चुके होते हैं। और कम से कम जब से मैं आया हूं 10 से 15 मरतबा मेरे नाम को ले लेके आपको डराया गया होगा। ओ शमसुद्दीन कादरी आ गया है, राजस्थान से आया है, खतीबे खूंखार है, वगैरह वगैरह। 25 मरतबा ऐलान किया गया मेरे नाम का, और कब लाके बिठाए? जब लोग सो रहे थे। अब हम क्या करें, इतनी दूर से आए हैं। जो कुछ सोच के आए थे क्या बोलेंगे वो सब भूल गए आपकी तबीयत शरीफ देखने के बाद में। आपसे गुजारिश है आप अपनी एक यूनिटी बनाइए। आपकी मौत और जिंदगी के फैसले पार्लियामेंट और विधानसभा में होते हैं। बदकिस्मती से आपका कोई बंदा वहां नहीं है। आजादी के बाद से लेके अब तक हमारे हाथ में सिर्फ झुनझुना आया है। हमने बिला शर्त गुलामी इख्तियार की लोगों की। हमारी खुद की कोई यूनिटी नहीं है, कोई हमारा पस मंजर नहीं है, कोई पेश मंजर नहीं, कोई हमारा कायद नहीं, कोई हमारा रहबर नहीं। हम किसी को मानते ही नहीं, कहां से बनेगा रहबर? अल्लाह ने जितनी पराड़ी बनाई है ना, सब में सुपीरियर पराड़ी हजरत इंसान की है। सबसे ताकतवर कोई है तो इंसान। हालांकि शेर बहुत ताकतवर है कि नहीं है? एक बार जब चंघाड़ लगाता है ना जंगल में, सारे जानवर छुप छुप के अपनी जान बचाने के चक्कर में जगह ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन इंसान जो है इतना ताकतवर है, शेर को भी रस्सी में बांध कर लाता है और सर्कस में नचाता है। नहीं नचाता है? तब शेर ताकतवर हुआ कि इंसान ताकतवर हुआ। हाथी कितना बड़ा जानवर है, एक पूंछ मार दे तो अच्छे अच्छे का सर फट जाए। लेकिन जब पहलवान फीलबान उसके गर्दन पे बैठता है तो यहीं ऐसे लगाता है, तो जिधर घुमाता वहीं घूमता रहता है, चुप्पे चाप घूमता रहता है। हाथी ताकतवर है कि इंसान ताकतवर है? तो आखिर इस ताकत का इस्तेमाल अपनी यूनिटी के लिए क्यों नहीं होता यार? मेरी समझ में तो ये नहीं आता है। इंसान जिस चीज पर मेहनत करे वो चीज निखर जाती है। कोहिनूर हीरा सुना ना आपने? हमारे मोदी जी लेके आने वाले थे, वादा किया था, मगर अब तक तो कितना साल हो गया? 14, 24, 11-12 साल हो रहे, अब तक तो लाए नहीं हैं। दुआ करते हैं अल्लाह जल्दी से उन्हें लाने की तौफीक अता फरमाए। वादा किया था हम जीत के आएंगे ना तो कोहिनूर को लेके आएंगे। अरे कोहिनूर, इंसान ने हीरे को तराशा ना, इतना कीमती बन गया है। हमारे शहर मकराना में पत्थरों की मूर्तियां बनती हैं, आइटम्स बनते हैं, हैंडीक्राफ्ट के बहुत सारे सामान बनते हैं। जब उसको आप देखेंगे ऐसा लगेगा कि अभी ये मूर्ति बोल देगी, अभी ये चिड़िया उड़ने लग जाएगी, अभी ये परिंदा उड़ने लग जाएगा। इस तरह से नक्काशी आदमी करता है, अपने हुनर का मुजाहरा करता है। अगर पत्थर पर इंसान अपनी तवज्जो मरकूज कर दे तो पत्थर निखर जाता है। अगर मुसलमान और इंसान अपनी नस्लों पे तवज्जो करे तो क्या हमारी औलादें नहीं निखर सकती? तो फिर मेहनत क्यों नहीं करते अपने बच्चों पे? दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है भाई साहब। इसलिए मौलाना लोगों से गुजारिश है, बच्चों की जिंदगियां खराब मत किया कीजिए। जो बच्चे पढ़ने आते हैं अपना इल्म उनके सीने में उड़ेल दीजिए,
कहीं पढ़ के ये जाएंगे ना तो लोग कहेंगे यार जब ये इतना काबिल, इसका उस्ताद कितना काबिल था। मगर क्या कीजिएगा, 15-20 बच्चे लेके बैठे किताब सुन रहा है, सारे बच्चे सुना रहे हैं, ये बैठे मोबाइल दे रहे हैं। बच्चे लत्ती मुक्की भी कर रहे हैं, कहां परवाह, मोबाइल दे रहा है। पान खाए जाएंगे, हम तो पूरे मुल्क में कहते हैं जैसे घंटी लगे मौलवियों का मोबाइल जमा कर दो ऑफिस में, और कोई भी मौलवी औकाते दर्स में ना पान खाएगा ना पूरी खाएगा। बेटे इतना बड़ा उगाल दान धरे हैं, फचर फचर तुके जा रहे हैं उसी में। बुखारी पढ़ा रहा है, मुस्लिम पढ़ा रहा है, जलालैन पढ़ा, क्या लगा रखा यार, कोई अदब होता कि नहीं होता है? हम क्या सिखाएंगे अपनी औलाद को? औकाते दर्स में अगर आप अपना मोबाइल अपने पर्सनल काम के लिए यूज करते हैं तो ये नाजायज है। मगर क्यों समझेंगे? हमने ये भी देखा है, अगर बच्चा 10-5 रुपया घर से लेकर आए, चल समोसा लेके आ, बेचारा 10 रुपया लेके आया था, कैसे कैसे घर से वो मौलाना साहब समोसा खा। सुना है, पढ़ा है, आला हजरत सरकार का जो पढ़ने बच्चे आते थे उनको अपनी तरफ से इमाम अहले सुन्नत वजीफा देते थे। गाजी मिल्लत हाशमिया साहब के वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयद मोहम्मद मियां साहब मोहद्दिस आज़म हिंद कछौ छवि पढ़ने गए तो आला हजरत ने अपने जेब खास से उनका वजीफा 5 रुपया मुतय्यन किया था, पर मंथ होने देते थे। और हम खुद देखा, पान लेके आ जा, समोसा लेके आ जा, घंटी चल रही, बच्चे पढ़ रहा बच्चा, और अब छुट्टी होने का वक्त आ गया, 15 मिनट बाकी है, ए जरा मोटरसाइकिल साफ कर जाकर को, और 15 मिनट साफ हो गया उसका मोटरसाइकिल कि हजरत अभी तशरीफ ले जाए, मोटरसाइकिल को ले रुमाल साफ कर रहा है। अगर बच्चे नाबालिग हैं, मदरसे में पढ़ रहे हैं, तो उनसे आप पानी नहीं मंगा सकते हैं, अपना काम नहीं करवा सकते हैं, ये नाजायज है, गुनाह कबीरा है। चाहिए तो कहीं से फतवा मंगवा लीजिएगा, शमसुद्दीन ऐसा कह के गया है। वजू का पानी मंगा लिया ना तो वजू ही नहीं होगा आपका नाबालिग बच्चे से। और तकरीबन छोटे छोटे मदरसे जो चलते हैं वहां सब छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, इतने छोटे 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 8 साल का, 10 साल का, 7 साल, सब नाबालिग बच्चे। तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तेल भी लगवा रहे हैं, कपड़े भी उनसे धुलवा रहे हैं, पान भी मंगवा रहे हैं, वजू का पानी मंगवा। इस्तिंजा फरमाने जाएंगे तो लोटवा पहले लड़कवा रख के आएगा लोटे वहां इस्तिंजा खाने में, तब वो इस्तिंजा फरमाने जाते हैं। ऐसी भी क्या अपाहिजगिरी भाई साहब है। मेहनत करो, मेहनत बच्चों पर। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, नमाजें पढ़िए 5 वक्त की, ये आपकी वो इबादत है जो किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। बैंक का बैलेंस हो, फिक्स्ड डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, अत्र सत्र गत्र, जो कुछ भी है ना, सब में नॉमिनी दर्शाना पड़ता है। अचानक जनाब अगर आपका देहांत हो गया तो ये किसको अमाउंट दिया जाए ये बैंक पूछता है। तो कोई अपनी बेगम का नाम लिखवा देते हैं, कोई लड़के का नाम लिखवा देते हैं कि मरवर गए तो इसको मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन नमाज, नेकियां वो अमाउंट है कि ये नॉमिनी को नहीं मिलेंगी। मर के जाओगे तो तुम्ही को मिलेंगी, तुम्ही को। तुम्हारी कब्र में जाओगे जहां अंधेरा होगा, अंधेरा, उस कब्र में ये नमाज नूर और रोशनी बन के आएगी। और अभी ठीक ठाक हो, पढ़ लो भाई साहब, पढ़ लो। कहीं ऐसा ना जब तुम पढ़ने का इरादा करो तो अपाहिज बन जाओ। हमने देखा है हरमैन तैयबैन में हजारों कुर्सियां रखी हुई, हजारों कुर्सियां। अब तो हिंदुस्तान में वो हर मस्जिद में 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 कुर्सी रखी हुई हैं।
एकदम मुस्टंडा 1.5 कुंटल का आदमी यूं आएगा, क्या होगा भाई साहब? चल के आ रहे हैं, एक पट्टा यहां पहने गले में, हिलता ही नहीं, और एक यहां बांधेंगे, यूं बैठे हैं, रुकू करेंगे, ऐसे रुको, पढ़ ले पढ़ नमाज तेरी ऐसी तैसी। जब तक ठीक था मरदूद नमाज नहीं पढ़ता। हाँ, अब गले में फंदा लग गया, यूं कर रहे हैं। तो कोई ऐसा ना हो जब तुम सोचो कि मैं अब नमाज पढ़ूं तो तुम पढ़ने के लायक ना रहो। जी, एक दिन मेरे करीम आका हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर के शहरे मदीना से बाहर निकले। शहर के किनारे एक सहाबी की कब्र थी। करीम आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा इस कब्र को देखते हो? हाँ या रसूल अल्लाह, देख रहा हूं। अबू हुरैरा जब से इसका इंतकाल हुआ तब से रोज अल्लाह से ये रिक्वेस्ट करता है, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। कितनी? ओनली 2 रकात। अल्लाह एक बार फिर से भेज दे। जब से इसका इंतकाल हुआ है अबू हुरैरा, तब से ये अल्लाह से रोज गुजारिश करता है, अल्लाह 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए एक बार फिर से दुनिया में भेज दे। तो लेकिन अबू हुरैरा कयामत तक इसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी। इस गांव का नाम क्या हजरत? ओ डावा डंगाल टंकाल के लोगों, अभी तो आप मरे नहीं है ना। 2 नहीं 200 रकात पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हो नहीं पढ़ सकते हो? अभी मरे नहीं हो। वो इंतकाल करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं 2 रकात के लिए फिर से दुनिया में भेज दे। और जो दुनिया में है, हाँ, नींद बहुत प्यारी है। सुबह 9 बजे तक न्यूज सोता है बेटा। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं जो सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ता और सोता रहता मुंह फैला करके, तो जनाबे शैतान उसके मुंह में शुशु फरमा देते हैं। क्या आपको ये पसंद है? अल्लाह फरमाता है, वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। अल्लाह कहता है, मेरे बंदों, मैंने तुमको जो रोजी दी है ना, इसमें मेरे रास्ते में कुछ खर्च मत किया करो, इससे पहले कि तुम्हें मौत आए। मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत, और जब मौत आए, मलकुल मौत का जब चेहरा बंदा देखता तो क्या कहता है? फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब। अल्लाह 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 थोड़ी देर के लिए मलकुल मौत को रोक दे, या अल्लाह थोड़ी देर के लिए रोक दे। क्यों? फ़अस्सद्दक़, ताकि तेरे राह में सदका कर दूं, खैरात कर दूं, लिल्लाह कर दूं, कुछ रुपया बांट दूं, पैसे दे दूं। व अकुन मिनस सालिहीन, अल्लाह मैं नेक बन जाऊं। तो 70 साल तक घास छीलते थे। हाँ, 60 याद रहे हो, 80 साल तक उम्र गुजार दी, अब तक याद नहीं आया था कि नेक काम करना चाहिए, खैरात करनी चाहिए, ज़कात देनी चाहिए, आमाले सालिया करने चाहिए। अब मलकुल मौत का चेहरा देखा तब पता चला अब तो टाइम आ गया है, अल्लाह क्या जाने का। तब अल्लाह से कहता, अल्लाह थोड़ी देर के लिए रोक दे। रब क्या कहता है? वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत का एक वक्त मुतय्यन है, अपने वक्त से ना एक सेकंड पहले आएगी ना एक सेकंड बाद में आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है। आखिरी बात, आज के 6 साल पहले दिल्ली में एक तोता 9 करोड़ रुपए का बिका था। मैंने कहा, या अल्लाह, 100 ग्राम तो गोश्त होता है इस कम बात के अंदर, किस बुनियाद पर ये 9 करोड़ रुपए में बिका? जब हमने उसकी तफ्तीश करी तो मुझे पता चला
गोश्त की बुनियाद पर नहीं, कोई हीरे जवाहरात नहीं पहने थे उसने। उसको ट्रेनर ने ऐसी ट्रेनिंग दी थी, वो दर्जनों बोलियां बोल लेता था। तो अगर एक तोते पर मेहनत की जाए तो वो इतना कीमती बन सकता है, तो अशरफुल मखलूकात अगर अपने बच्चों पर मेहनत करे तो क्या हमारे बच्चे कीमती नहीं बन सकते हैं? करते हो मेहनत? नहीं करते। हम क्या करते हैं? तीतर लड़ाते हैं, मुर्गा लड़ाते हैं, कुत्ता लड़ाते हैं, भेड़ लड़ाते हैं, हाँ जरा पतंग उड़ाते हैं। बुढ़वा कम बहुत पतंग उड़ाता है। सऊदी चले जाइए तो वो ऊंट लड़ाते हैं। कल एक बच्चों को देखा, कम बगत अपने ऊंट के दांत को भी सोना का दांत लगवा दिया और अपना दांत भी सोने का लगवा दिया। तो ऊंट को भी खड़ा किया, उसका मुंह ऐसे फैला के उसका दांत दिखा था और अपना मुंह ऐसे क्या था। ये बताने कि हमने भी सोने का दांत लगा लिया, ऊंट को भी लगा दिया सोने का दांत। ये कौन सी खूबी की बात है भाई? ये वहां के लोग पगलाए हुए हैं जहां इस्लाम आया था पहले। मैं समझता हूं तूफाने नूह लाने से ए चश्म फायदा, दो बूंद ही काफी है अगर कुछ असर करे। हजरत मौलाना सकाफी साहब काफी मेहनत कर रहे हैं आपके इस इलाके में, और जदीद तर्ज पर जो साउथ इंडिया में तालीम का मेयार है, उस मेयार पे इन्होंने यहाँ पर कोशिश की है और काफी हद तक उन्हें उसका रिस्पांस भी मिल रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह इसी नहज पर अगर काम किया जाए तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। अल्लाह करे कि आप उस तरफ मुतवज्जे हों और हमारे सारे उलमा इसी नहज पे काम करना शुरू करें, ताकि कम अज कम जब हम मरने लगे तो हमारा दिल मुतमईन हो कि हम कुछ करके मर रहे हैं, हम कुछ करके मर रहे हैं। मैं अपनी बताऊं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुतमईन हूं कि हम कुछ करके, हम इतना कर चुके हैं कि दिल मुतमईन है कि अल्लाह ने जो है हमसे बहुत कुछ काम लिया है उसने। ये सिर्फ तकरीर नहीं, हमने 250-300 से ज्यादा आलिम, हाफिज, कारी आलिम बनाए, बहुत बड़ा दारुल बनाया है जदीद तर्ज पर। हमने एक नहीं कई दर्जन मस्जिदों की बुनियादें रखी हुई, मस्जिदें बनाई, कई मस्जिदों को देवबंदियों से छीनकर सुन्नियत के हाथ में संभलाया, रजिस्ट्रेशन करवाया। हमने कई मदरसों की बुनियादें रखी मुल्क के तुल अर्ज़ में। मैं 3 दिन पहले गालिबन शनिचर इतवार के दिन में टांडा में तकरीर करने गया था। शब बारात की रात में भी मैं टांडा अकबरपुर में था। मैंने नमाज पे तकरीर की थी। तो जब मैं उस दिन पहुंचा, परसों तरसों जब वहां तकरीर के लिए, तो एक मस्जिद में वक्त हो गया मगरिब का, नमाज पढ़ने के लिए मैं वहां गया। तो मुझे इस्तिंजा भी करना था, अजान हो चुकी थी मगरिब की। इस्तिंजा करके वजू किया, फिर आराम से मैं आया, तब तक लोग बैठे मेरे इंतजार में। अरे क्या अजीब आदमी तुम लोग, नमाज तो पढ़ नहीं आप पढ़ाइए। नमाज मैंने पढ़ाई, अब निकले नमाज पढ़ा करके बाहर, तो गेट पर एक बंदा मिला, कहा हजरत मैंने शब रात में आपकी तकरीर सुनी थी, उससे पहले नमाज नहीं पढ़ता था मैं, लेकिन उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई नमाज नहीं छोड़ी है। दिल मुतमईन है मेरा। हम जो ये चीख चिल्ला रहे हैं ना, इसलिए नहीं कि हमारी तकरीर जम जाए, हमारा मकसद ये है कि हम जो कह रहे हैं वो आपकी समझ शरीर में आ जाए। तकरीर का काम समझाना होता है, जमाना नहीं कि नारे लगाए जाएं, शमसुद्दीन जिंदाबाद, कमालुद्दीन मुर्दाबाद, जमीरुद्दीन फलानाबाद, कुछ नहीं, सब बकवास है। शराफत के साथ जलसे किया करो, अदब से बैठ के सुना करो, और हर आलिम और खतीब की जिम्मेदारी ये है कि वो इज्जत से दीन की बात, फसातो बलागत किसे कहते हैं, उलमा से पूछे। मुखातब को खिताब करने वाला अपनी बात समझा ले जाए, इसी को फसातो बलागत कहते हैं। तो वो मैं कर रहा हूं अपने साथ। मुझे ये बात भी पसंद नहीं आती है कि जब आलिम आने लगे, हम हो या कोई भी, तो दे नारे पे दे नारा, वहीं से दे धक्का धक दे नारा, गला फाड़ फाड़ कर पूरी कमेटी कूद कूद के नारा लगाए। कतार मुझे पसंद नहीं।
हमें बहुत कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। हमारा हिज़्ब मुखालिफ का आदमी जो है ना, वो नारे नहीं लगाता है, अपनी कौम को बात समझाता है। 11 बजे तक उनके जलसे खत्म हो जाते हैं देवबंदियों के। आज की तारीख में हमारे मकराना में गैर मुक़ल्लिदों का जलसा हो रहा है। उनका पोस्टर बिल्कुल सादा सा, समाहतुल शेख मौलाना फला, उन्वान ये है, टाइम इतना मिनट इन्हें तकरीर करनी है। और हमारे यहाँ 3 लाइन में अलकाब आदाब, अल्लामा, फहामा, खतीबे दौरा और जने का हिंदुस्तान और पाकिस्तान और कब्रस्तान और खतीब उनके खलीफे फला ढका ढका इतने खिलाफत और जनाब जिंदाबाद हसनी हुसैनी, हम शबिये गौसे आजम, हम शबिये मौत, तेरी ऐसी की तैसी ले दे के ही मची हुई है। पढ़ने वाला भूल जाए हजरत का नाम कहां है। इसकी 3 लाइन हजरत का इसमें गिरानी और 3 मुकर्रिर अगर है तो तीनों नूरु व किताबुम मुबीन। हम भी वही बोल रहे हैं, ये भी और वो भी वही। और क्या फरमाएंगे, मैं कुछ नुक्ता बयान, क्या नुक्ता बयान करेगा यार। इसलिए अगर 2-3 खतीबों जलसों में तो उनके नाम के साथ उनका उन्वान लिख दो। आपको अखलाक मुस्तफा पे बोलना है, आपको पड़ोसी के हुकूक पे बोलना है, आपको शराब की हुर्मत उसकी तबाहकारियों पे बोलना, आपको जुआ और सट्टे के बर्बादी के हवाले से बयान करना है और इतने मिनट बोलना है। अगर ऐसा मिजाज हम बना लें तो हमारी कौम को बहुत सारी बातों की मालूमात हो जाएगी और बहुत सारे लोग इससे इस्तेफादा करके बुराइयों से बच सकते हैं। सबसे बड़ा अलमिया यह है, आज हमारी नौजवान नस्ल जुए, सट्टे, शराब, बेहयाई, अय्याशी की तरफ चल रही। अभी IPL चल रहा था, रमजान में शुरू हुआ, कमीनों ने किया है ना। ओहो, बैठे बैठे सट्टे लगा रहे हैं, जी ये जीतेगा, ये जीतेगा, ये 1 लाख मेरा, ये 2 लाख मेरा। ये पल पल में करोड़पति बनकर के हराम कारी करने का एक मिजाज जो हमारी कौम के अंदर बर्पा हो गया है, इस मिजाज को कैसे बदला जाए। हम क्या करते हैं, जो जिसे इलाज करना है ना, वो एंटीबायोटिक दवा देके चला रहा है काम। जुकाम का मरीज आया, एंटीबायोटिक, दिल फेल हो गया, एंटीबायोटिक, ब्रेन हेमरेज हुआ, एंटीबायोटिक, शुगर का पेशेंट, एंटीबायोटिक। इससे मरीज मरता है, अच्छा नहीं होता है। मर्ज की तशखीस करके ढंग का इलाज तजवीज किया जाए ताकि मर्ज से इंसान को निजात मिले। बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, बहनों, माओ, बच्चियों, अपने आप को, अपनी आबरू को बचा कर रखिए, पर्दे में रहिए और फालतू में मजारों पे जाके बाजार मत लगाइए, घर में रहिए। हमारे करीम आका फरमाते हैं, हमारे इस मस्जिद में, मस्जिद नबवी में, जहां पर 1 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। सरकार फरमाते इस मस्जिद में से नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब औरत को अपने घर की उस मस्जिद में नमाज पढ़ने मिलता है जो कमरा उसने अपने नमाज के लिए घर में बना कर रखा होता है। तो जंगल में मजार उगा लिया है, कहीं मजार उगा लिया है, कुछ आता पता नहीं, फासिक फाजिर, नमाज का आता पता नहीं, कुछ नहीं, सबको वली बनाए घूम रहे हैं, कुछ भला नहीं होगा। रब फरमाता है, मेरे बंदो अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं है। अल्लाह फरमाता है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। ओ बंदे, तेरे रब के बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, उन्हीं नामों से अल्लाह को पुकारा कर। तुम मुर्गा लिए ढिलहा बाबा के पास पहुंच गए हो, जंगली पीर के यहां पहुंच गए बकरा काटने के लिए। बंद कर दो ये खुरापात, अपने बच्चों की तरबियत करो, पैसे बर्बाद मत करो। ज्यादा शौक चर्राया करे तो यूं मन्नतें माना करो, अल्लाह अगर मेरा बच्चा बीमार है, अच्छा हो गया तो 100 रकात नमाज पढ़ूंगा, शुक्राने की पढ़ूंगी, 10 रोजे रखूंगी। सैयदा फातिमा ज़हरा यही करती थी ना।
ये नहीं करेंगे। हाँ, चादर चढ़ाएंगे, अजमेर जाएंगे, बेपर्दगी के साथ जाएंगे, बस में भूसा की तरह भर के जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला है। हर शख्स को मरने के बाद जवाब देना है। मेरी जो जिम्मेदारी थी वो मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर चुका। अपने वक्त में जितना कुछ मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, और ये नहीं कह सकेंगे अल्लाह के यहाँ, या अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था। ये खंबे जो लगाए तुमने, ये खंबे खड़े हो जाएंगे, या अल्लाह बहुत झूठा है ये। शमसुद्दीन चिल्ला के गया था। ये दरिया, ये घास है, ये पेड़ पौधे, ये बल्लियां, ये सब गवाही देगी। वहां चलने वाला नहीं, झूठ झूठ। अल्लाह हम सब की गुनाहों को माफ फरमाए, नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले मैं कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा कि आप नमाजें पढ़िए, दाढ़ियां रखिए, और ये सोचे नहीं जलसा करते रहेंगे, चाहे रखें दाढ़ी चाहे ना रखें। हाँ, तो कह देंगे अल्लाह हमने इतना बड़ा जलसा करवाया था। कुछ नहीं माना जाएगा, ये जल्ला चलाएगा, जल्ला चला जाएगा। जल्ला समझते हैं? जो कबड्डी बड्डी खेलते हैं ना, तो सैडिया में चला गया, जल्ला चला गया। ये काम का नहीं है। अगर आपने नमाजें नहीं पढ़ी तो सब जल्ला है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे उम्मत के लोगों, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता दिखते हो। सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली। मेरी उम्मत के लोगों, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन। नमाज मोमिनों की मेराज है। मेरी उम्मत के लोग, कुर्रतुल आइनी फी सलात। मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। हुजूर ने सहाबा से कहा, साहब बताओ अबू हुरैरा, अगर किसी शख्स के मकान के सामने नहर बहती हो, वो 5 टाइम रोजाना गुस्ल करे, क्या उसके जिस्म पे कोई मैल रह जाएगा? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। अकाल इस्लाम फरमाते हैं, फिर सहाबी सुनो, जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाहों को अल्लाह ऐसे ही पाक कर देता है। समझ रहे? अब इससे ज्यादा आसान अल्फाज हमारे पास हैं नहीं कि मैं आपको कुछ समझाऊं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला